फिलहाल गांव खरड़ जिला हिसार में पहुंचा हूं और यो गांव है वो गांव है जो बाढ़ से पीड़ित है। 30 साल बाद यह बाढ़ आई है और किसानों ने किसी की जरूरत पड़ी है ना, तो चाहे कोरोना की बात कर लो चाहे कोई काल की बात कर लो, हमेशा किसानों ने सरकार की भी मदद करी है, आम इंसान की तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल संत रामपाल जी महाराज जो है उनने अपनी टीम यहाँ भेजी है और क्यों भेजी है वो भेजी है भाई, ये देख प्रेम दिखा भाई, कैमरामैन तक वहां जूम करके एक बार दिखा दो। ये जो खड़े हैं ना ये पाइप इसे मेरे हिसाब से 2000 फीट 2000 मीटर हो गया, मतलब 2 किलोमीटर लंबे पाइप देकर भेजे हैं इस गांव की मदद खातर, क्योंकि 75% फसल इस गांव की नष्ट होली। फिलहाल उनके द्वारा भेजी हुई जो है पूरी टीम है, गांव के भी कुछ लोग हैं इनमें और बाकी गांव वाले शाम भी बैठे हैं, इन तब बात करांगे कितनी राहत इस चीज से मिलेगी और क्या संत रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं। सर जय हिंद। सत साहिब जी। अच्छा जय हिंद भी बोल लिया करो के लिए, अभी देश के लिए, क्योंकि महाराज जी भी देश खतर करने लग रहे हैं। जय हिंद। एक छोटी सी बात के संदेश आया है, गुरुजी तो आपके जेल में बैठे, उसके मेरे शब्द कड़वे हो लेकिन पूरे सुनियो। गुरुजी तो आपके जेल में बैठे लेकिन फिर भी सेवा की तरफ ध्यान कर रहे हैं और धर्मगुरु पीछे लेकर कथा कर रहे हैं, फिर भी लोगों की मदद नहीं कर रहे। इसी के जरूरत हो रही है आपके गुरुजी ने भाई लोगों की मदद कर रहे हैं। जो भी पहुंचे हैं आड़े के लोग पहुंचे हैं, भाई साहब पहुंचे आड़े मान लो आड़े के, अगर जी हमने इन चीज़ों की जरूरत है, सरकार ने तो आड़े 1 मोटर दी, आप लोगों ने 6 मोटर दे दी। सत साहिब जी। हमारे गुरुजी भगवान है, भगवान ने सबकी चिंता हो है। और आप जेल में कहो हो थर्मल टावर कहीं हो है, उसकी रेंज कितनी दूर चली जा है। ऐसे ही गुरुजी एक के शब्द में शक्ति है, या जनता मरण लाग रही है, गुरुजी ने इसकी परवाह है। हमारे न्यूना है, हम नाम ले रहे हैं, हम भी एक ले भगवान के शिष्य हैं, या जनता भी भगवान की है। तो गुरुजी पूर्ण संत हैं और इन्होंने शुद्ध ये ली है, जो भी एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत 4 महीने हो गए जो ऐसा परिवार हैं उनकी सबकी मदद कर रहे हैं पूरे देश में। और ऐसे ही ये बाढ़ पीड़ित गांव आते हैं और इसलिए ही ये जितने बाढ़ पीड़ित गांव हैं इनकी मदद कर रहे हैं। जो भी गांव वहाँ गुरुजियों के दर पर चला जा है और जितने पाइप मोटर लिखवा का है उनकी सर्वे करके हम सर्वे क्यों कर हो? सर्वे हम एक टीम है हमारी एक टीम है हमारी, जो हमारी कमेटी है उसके द्वारा ये सेवाएं मिलती हैं। और वो सेवाएं जब ये गांव वाले लोग आते हैं हाँ हमने इस चीज़ की अरे तो नु कहा अगर माँ भी बालक ने जब दूध पिया रहा है, जब बालक रोने लगे तो पुकार करा है जब जनता, जब भी आप लोग पहुंच जाओ। मेरे हिसाब से तीसरा दिन आज आप लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट आई तीसरा दिन, और तीसरे दिन ये देखो वो मोटर उतरने लग रही है, प्राण पाइप आगे ये सारी चीज़ें पहुंचा दी। हाँ इसके पीछे कोई और मोटिव कुछ और भाई कुछ और ऐसी चीज हो जो हमने नहीं बेरा, कोई और मोटिव है इस चीज के पीछे? बाबू जी आप तो बात करूंगा। इसके पीछे और कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ समाज सेवा है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज किसानों के मसीहा हैं और वो किसानों की मदद कर रहे हैं। अगर किसान ही का फसल खत्म हो जाएगी तो अन्न के बिना सारा जीव का किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। किसान तो सबकी मदद करे, अगर है किसान हर किसी की मदद करे, लेकिन 30 साल में अब किसान ने जरूरत पड़ी मदद की, तो अब जरूरत पड़ी है तो उनके मसीहा ने उन्होंने उनकी मदद की है। और जो भी उनके दर पर जाता है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर पर, वो वापस खाली नहीं आता है, वो जितनी प्रार्थना करते हैं उनको वो मिलता है। फिलहाल गांव के कुछ बुजुर्ग भी मारे गए, हम तो बात कर लेंगे। तो राम गांव के खरड़ के? हाँ जी खरड़ गांव के। आड़े संत रामपाल जी ने जो ये पाइप हुई भेजी हैं, 2 किलोमीटर लंबी पाइप, 6000 फुट लंबी पाइप, बहुत घना खर्चा होया है। सरकार ने 1 मोटर दी, इनने 6 मोटर दे दी। अगर भाई किसान जो है वो उबर है, क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया, अपने सेवकों को उनका ध्यान रखा है भाई, अपने खेत की वो उतार ले, अगली फसल है बोई जाए। उनने बहुत हमारे ऊपर रहम किया है, जो सरकार भी करिए। फिर महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया। सरकार तभी आगे बढ़ के सरकार तभी आगे बढ़ के काम करे, बहुत अच्छी बात है जी।
अच्छा एक बात बताओ, कथा तो और आगे भी सुनो, फोना पे भी आए हैं, लाखा रुपये, 30 40 लाख रुपये एक कथा के ले जाएं, लेकिन एक ऐसे धर्मगुरु जो ना रुपये लेंदे, लोगों के घर भी बनवाओ, ब्लड बैंक भी आप जैसे बुजुर्ग की बोले भाई कह नहीं कर बोले बेटे मोतिया हो गया, उनकी आँखें फ्री में ऑपरेशन, दांदा कुछ हो जाए उनका फ्री में करवावे है। और फिर भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे भगवान आप लोग मानो, क्या कहो? ऐसा व्यक्ति बिरले पैदा होते हैं धरती पर, जैसे संत रामपाल। आजकल खाऊ लुट्टू सौदा हो रहा है, लेकिन ये बट्टू हो रहा है। ये बिरले पैदा होते हैं जो धरती पर धरती का उद्धार करके जावे हैं, और उनमें संत जी उनमें पर आगे चल रहे हैं इस टाइम सबसे, और समाज की सेवा के साथ साथ मानव सेवा भी बहुत करने लग रहे हैं। कहीं अस्पताल की, कहीं मैंने देखा था अस्पताल की नींव भी जो है रख रखी है, भंडारा चाल ले जावे है, बहुत सारी चीजें हैं। भाई साहब से बात करें सर, जैन क्या कहना चाहोगे? जो 2000 फीट पाइप जो पहुंची है, लंबाई है उनकी 6000 फीट, फिर वो 2000 मीटर है, आप लोग करेक्ट कर लियो, अगर बोल जाऊं तो फिर करेक्ट कर लियो चीज़ ना, और 6 मोटर पहुंची हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करी गई हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? हम संत रामपाल जी महाराज का दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जी। हमारे गांव को बहुत राहत मिलेगी इससे जी। हमारे गांव में अगली फसल तैयार हो जाएगी, अब की फसल तो डूब चुकी है, आगे हमारे इस फसलों का बहुत अच्छा काम हो जाएगा जी। इससे पानी को बहुत राहत मिलेगा। हमारे तो बुरा हाल हो रहा था हमारे गाँव का, तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारा ये एहसान किया हमारे ऊपर। चलो फिलहाल एक बार माता बहनें और बैठी है, उनसे भी हम लोग एक बार बातचीत करने की जो है कोशिश कराएंगे, उनका क्या कुछ कहना है? तय राम राम, ठीक से? हाँ ठीक सा। अच्छा रामपाल जी महाराज ने जो ये भेजे हैं, मोटर माटर भेजे, देखो एक बार हटियो भाई, छोटो छोरो हटियो आगे थे पहलवान है, एक सेकंड, ये देखो ये मोटर और जितनी भी सारी चीजें जरूरत की चीजें वो भेजी हैं। बाहर में ना आप तक पाइप खड़े दिखा दिए हैं, वे पाइप भेजे हैं भाई, लोगों का भला हुआ है, किसी पे 1 रुपया नहीं लिया, किसी पे कि मैं चंदा तो नहीं लिया देता नहीं लिया जी हैं? ये भेजे हैं, क्या कहोगे? मारे भगवान उतर के आ रहे सर रामपाल जी गुरु जी महाराज, और जनता की सेवा करने लायक रहे सब खूब है, इस तफाल तो और क्या करेंगे? क्या कहोगी? गांव में भलाकरण खातर लोगों का इतनी पाइप और ये सारी चीज भेजी है। अरे गाँव में लायक बोलो भेज रखे जी। अच्छा तो फायदा होगा गांव में इसका? हाँ फायदा फायदा होगा। नुको है आधे तो बत्ती फसल बर्बाद होली का होली भगत जी, सारी बर्बाद होली गुरु जी न मेर करी से, ये आगे फसल हो जाएगी, सुधर जाएगी आगे। फिलहाल आप लोग का क्या कुछ कहना है वो भी आप लोग कमेंट करके बता दियो। वीडियो छोटी जरूर है लेकिन संदेश बड़ा है। जड़े पाखंड चल रहा है, अगर भाई हम आवेंगे 20-30 लाख रुपए ले होंगे, कथा सुनाओगे और अपनी जेब में गाल के चले जाओगे। ये ऐसे महाराज देखे हैं भाई, मैं पहले अभी इनकी वीडियो बनाई थी, शब्द मेरे फिर कड़वे रहेंगे। जो जेल में बैठे है, जेल में बैठे मानस ने की बड़ी अगले की तो कटने लग रही, दाल रोटी मिलने लग रही, लेकिन आड़े बुलाकरण खातर बेचने लग रहे हैं। शब्द कड़वे हैं लेकिन इनका मतलब गहरा है। फिलहाल ये तस्वीर जो है देखने लग रहे हो, पूरा गाँव में एक बार यो इस साइड था जो यहाँ तक एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मतलब एक चीज भी गाँव वाले ना लेनी पड़े, फेविकोल गए सर 998 यो भी भेज दिया कि भाई जो जोड़ लगा हुआ है ना उसमें भी कोई समस्या नहीं है, और नट बोल्ट भी भेज रखे हैं, अब समस्या कोई नहीं आनी चाहिए। मोटर के साथ ही के हैं स्टार्टर, ये स्टार्टर भी भेज दिए। एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी है जिसकी जरूरत गाँव वाले ना पड़े या न खुद लेनी पड़े। कुलदीप भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। एक बार तो अपना आश्रम दिखाया था, आजियो और दिखा दिया स्पेशल बुला के, क्योंकि देखो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, नॉर्मली बातें थी बोला हमारी एक ऐसी मुहिम चल रही है, मगर अगर ऐसी मुहिम चल रही है जो खाऊ पाड़ू सौदे चल रहे सब के हमने सोचा ले लूँ, यो भी ले लूँ वो भी ले लूँ, एक ऐसे व्यक्ति जोनों को है ले लो मेरे पे ले लो, बटन लाग रहे हैं लोगों में, उनको भी दिखाना हमारा फिर फर्ज बनाया है। आज पहुंचे होगा मैं जी, ये आज आपको बुलाया ना, उसका मकसद ये है कि सब पब्लिक के पास ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि भाई दुनिया में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, आपने देखा होगा हर कोई पर्ची काटने को तैयार है, यहाँ बिना पर्ची कटवाए हर चीज़ देने को तैयार है। और सिर्फ मोटर नहीं, मोटर के साथ केबल चाहिए, मोटर के साथ जॉइंट चाहिए, मोटर के साथ तेल चाहिए, मतलब पेंच तक, मतलब गाँव नट बोल्ट भी है। गांव को ये कह दिया गया है आपको चाहिए क्या आप वो बताओ। और साथ ही साथ अभी आपने सुना भी होगा कि गांव को संत रामपाल जी महाराज जी ने एक प्रार्थना पत्र भी भेजा है कि भाई इसका सही यूज कर लेना, जरूरत और हो ले लेना, लेकिन काम होना चाहिए। एक सवाल वो रह जाएगा,
अगर और गांव में भी जरूरत हो, क्योंकि बहुत घने गांव सांगवान जिसे गांव जो वहां पे जरूरत हो तो कांटेक्ट क्यों करें वो लोग? देखो जी, सांगवान गांव में मदद मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ पहुंच चुकी है। इसके अलावा 100 से ज्यादा गांव में मदद पहुंच चुकी है। हिसार के आसपास 250 से ज्यादा गांव चिन्हित हो चुके Contact क्यों हैं। करें? कांटेक्ट करने के लिए क्या है कि किसी भी गांव में जो भी हमारे गुरुजी के भक्त रहते हैं, जो भी गुरुजी के अनुयायी रहते हैं, आप किसी से भी जाके बस एक कांटेक्ट लीजिए कि हाँ हमें आपके गांव मतलब जो भी कमेटी है उस तक पहुंचाया जाए, वहां तक आपको पहुंचाया जाएगा। बरवाला के अंदर हमारे ट्रस्ट की जो कमेटी है वो परमानेंट बैठती है। बरवाला में आप पहुंचिए और वहां पर जाके ट्रस्ट की कमेटी से आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रार्थना पत्र देंगे। धनाना भी आ सकते हैं, धनाना आश्रम में जाकर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो शेयर कर दियो, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके बता दियो, कमेंट जरूर करियो भाई। मेरे हिसाब से घना फिर वही बात आओगी बिला भाई 50-60 करोड़ का यो टेंट बने रहा, फिर ये 70-80 लाख का सामान नगरी से गाँव में जाना भाई कालजा पट्टे दुनिया। इस वीडियो में शेयर कर दियो, थारा के कुछ कहना है कमेंट करके बता दियो। सेवा के तरीके से। राम राम, जय जवाहर, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, जय भगत सिंह।